रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का पनामा पेपर मामले में ऐश्वर्या की पेशी। दिल्ली में ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए ऐश्वर्या राय पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पनामा पेपर लीक मामले में आज ईडी ने ऐश्वर्या राय को समन किया था और पेशी के लिए वो दिल्ली ऑफिस पहुंची हैं ईडी के। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आय को लेकर, टैक्स छिपाने को लेकर, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को आज समन किया था। और अब यह खबर आ रही है कि वो दिल्ली ऑफिस पहुंची हैं, ईडी के ऑफिस पहुंची हैं पेशी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय को आज ईडी ने पनामा पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए समन किया था। और अब यह खबर आ रही है कि ऐश्वर्या राय दिल्ली पहुंच चुकी हैं ईडी के दफ्तर में पेशी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऐश्वर्या राय पर शैल कंपनी बनाने के आरोप हैं, टैक्स चोरी के आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और इसी को लेकर आज ईडी ने उनको सुबह समन किया था पेशी के लिए, पूछताछ के लिए। और अब यह खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ऐश्वर्या राय दिल्ली ऑफिस पहुंच चुकी हैं। ईडी के समन मिलने के बाद वो दिल्ली ऑफिस पहुंची हैं, जहां ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे पूछताछ करेगी। और यह मामला 1993 का है, जब शैल कंपनी बनाने को लेकर ऐश्वर्या से ईडी पूछताछ करेगा। और इस खबर पर बातचीत के लिए भवतोष मेरे सहयोगी लाइव मिल रहे हैं। भवतोष, शुरू में यह खबर आ रही थी कि ऐश्वर्या शायद अगली डेट लेंगी पेशी के लिए, लेकिन अब वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। देखिए, काफी पुराना ये मामला है। आप ये सही कह रहे हैं कि मामला काफी पुराना है और इसमें पैनामा पेपर्स जो हैं वो एक लॉयर थे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। उन्होंने ये सारे के सारे पेपर्स जो थे, वर्चुअली एक ट्रेजर ट्रोव था, ये उन्होंने पब्लिक किया था। उसके बाद एक कंसोर्शियम है जर्नलिस्टों का, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को देखा था और इंडिया में एक नेशनल न्यूज़पेपर था, उसने ये पेपर्स पूरे छापे थे। उसमें भारत में करीब 500 ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑफशोर अकाउंट्स खोले थे भारत के बाहर और टैक्स इवेजन किया था। और भारत सरकार ने ये कहा था कि कुल इसमें करीब 20,000 करोड़ का टैक्स इवेजन है। जो इसमें प्रमुख लोग थे उसमें से बच्चन परिवार का भी नाम था। इसमें अभिषेक बच्चन के करीब 2 महीने पहले उनका बयान दर्ज किया गया था। उनका बयान दर्ज करने के बाद ऐश्वर्या राय को नवंबर 9 को भी बुलाया गया था, लेकिन ऐश्वर्या राय ने जांच में सहयोग नहीं दिया था। उनको उनके जो प्रतीक्षा, जो उनका फैमिली रेसिडेंस है, वहां पे उनको समन भेजा गया था। आज सुबह उन्होंने फिर एक एग्जेम्पशन मांगने की कोशिश की थी, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि आपको काफी ज्यादा एग्जेम्पशन मिल गया है, अब आपको जांच में सहयोग करना पड़ेगा। उसके बाद वो दिल्ली आई। दिल्ली में जामनगर हाउस, जो कि इंडिया गेट के पास है, वहां अपना बयान दर्ज करने के लिए अभी बस करीब 10 मिनट पहले वो पहुंची हैं। और सेक्शन 37 के अंदर, फेमा के अंदर तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी के समन के बाद ऐश्वर्या राय दिल्ली ऑफिस पहुंची ईडी के पूछताछ के लिए और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, शैल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी का आरोप है, साथ ही साथ उन पर फेमा के जरिए भी मामला बनता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, 1993 का मामला है, जब एक शैल कंपनी बनाकर टैक्स चोरी का आरोप ऐश्वर्या राय पर लगा है। इस मामले में, पनामा पेपर लीक मामले में, उनके पति अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो चुकी है, अमिताभ बच्चन से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि इन दोनों लोगों ने इस तरह के मामले से इनकार किया था। सरासर उन्होंने कहा था वो किसी भी तरह की शेल कंपनियों के बारे में नहीं जानते। लेकिन आरोप यह है कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर 4 शेल कंपनियां बनी थी जो शिपिंग फर्म्स थी और इसके जरिए टैक्स चोरी का मामला बन रहा है, ये आरोप हैं। और भवतोष, कितना गंभीर ये मामला है, क्योंकि टैक्स हेवन के जरिए टैक्स चोरी का मामला कोई नया नहीं है। हर कारोबारी और कई लोगों के नाम है। करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की गई और करीब 950 कंपनियों की लिस्ट थी, जिसमें बच्चन परिवार भी था। ये आरोप कितने गंभीर हैं और पूछताछ के बाद क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, काफी सीरियस आरोप हैं और उसमें नाम आने के बाद 2016 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इनका नाम आया था। और उसके बाद भारत सरकार ने ये कहा था कि ये वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, मल्टी इन्वेस्टिगेशन प्रोब ऑर्डर किया था। उसमें इनकम टैक्स और बाकी कंपनियों ने, एजेंसीज ने मिलकर इसमें जांच में सहयोग करने को कहा था। जी भवतोष, तो बड़ी खबर यह है कि ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ वक्त बाद ईडी ऐश्वर्या से सवाल जवाब करेगी। ये सवाल जवाब टैक्स चोरी को लेकर है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है, क्योंकि यह आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए, बच्चन परिवार पर यह आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए शैल कंपनियों का, फर्जी कंपनियों का निर्माण किया गया। वो 4 कंपनियां शिपिंग कंपनियां थी जिसमें
जिसमें लगातार ऐश्वर्या राय पर यह आरोप लगे कि पहले तो उनकी मां, उनके भाई, उनके पिता और वो इसमें बतौर डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में जब ये कंपनी बंद हुई 2008 में तो उन्हें उन कंपनियों में शेयर होल्डर दिखाया गया। साथ ही साथ टैक्स चोरी का मामला तो बनता ही बनता है। करीब 950 ऐसी कंपनियों की लिस्ट थी जो टैक्स चोरी के लिए इन टैक्स हेवन्स का सहारा ले रही थी, और पनामा पेपर लीक मामला सामने आने के बाद यह पता चला कि करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा जो टैक्स है वो चोरी हुआ। और पनामा की लॉ फर्म है मोसेक फोंसेका, जिसने दस्तावेज लीक किए थे। तो लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जांच के घेरे में बच्चन परिवार है और मोहित तो मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। मोहित, फाइनली इतने समन के बाद ऐश्वर्या राय ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। बेहद गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता दिखाई दे रहा है, टैक्स चोरी का मामला बनता दिखाई दे रहा है, शेल कंपनियों के जरिए निवेश का मामला बनता दिखाई दे रहा है। कितने गंभीर आरोप हैं और पूछताछ के बाद किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, सुबह के वक्त ये खबर आई थी कि आज ऐश्वर्या राय नहीं आएंगी क्योंकि उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और अगला टाइम मांगा है सम्मन के लिए। लेकिन जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि पहले ही बहुत ज्यादा सम्मन जा चुके हैं और समय दिया जा चुका है, इसलिए आज उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अब ऐश्वर्या राय दिल्ली के जामनगर में जो ईडी का ऑफिस है वहां पे पहुंची है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे पिछली पूछताछ हुई थी अभिषेक बच्चन से 1 महीने पहले, तो उनको बोला गया था कि अपने अकाउंट डिटेल्स लेकर आइए, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पे लेकर आइए। वैसी पूछताछ ऐश्वर्या राय के साथ हो रही है। हालांकि अभिषेक बच्चन ने पीछे मना कर दिया था कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब ऐश्वर्या राय से भी उठा के वही सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले से एक पूरा क्वेश्चन जो है वो तैयार कर रखा है ईडी ने और उन्हीं के ऊपर अब ऐश्वर्या राय से लगातार पूछताछ की जा रही है। और हो सकता है कि पूछताछ के बाद कई बातें सामने आए और पता लग पाए कि इन 6 कंपनियों का असली राज क्या है और ये कब किस कंडीशन में बनाई गई थी। और ऐश्वर्या राय जब पहले डायरेक्टर बनाई गई उसके बाद ऐश्वर्या राय को इसमें शेयर होल्डर बना दिया गया, तो क्या परिस्थितियां थी और किस परिस्थितियों के तहत ऐसा किया गया था। और साथ ही ऐश्वर्या राय की जो फैमिली है, उनके मदर, फादर और उनके भाई जो है, उनको भी इसमें डायरेक्टर बनाया गया था और उनको बाद में हटाया गया। ये पूरा माजरा क्या है पूरा ये चीजें अब इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। जी मोहित, जिस तरह से अभिषेक बच्चन से पूछताछ हुई, अमिताभ बच्चन से पूछताछ इन लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया और ईडी ने कहा भी था अभिषेक बच्चन को कि अपने अकाउंटेंट के साथ तमाम डिटेल्स के साथ आप हाजिर होइए, लेकिन वो नहीं आए। तो क्या समन भेजने के बाद अगर आरोपी हाजिर नहीं होता है, किस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ ईडी कर सकता है? बिल्कुल, अगर देखिए सम्मन जिस तरीके से ऐश्वर्या राय को भी लगातार जारी हो रहा था, ऐश्वर्या मना कर रही थी आने के लिए और अभी उन्होंने एप्लीकेशन से परमिशन मांगी थी। अगर ऐश्वर्या नहीं आती और ईडी कहेगा आना है तो कोर्ट में फिर मैटर जा सकता था। कोर्ट में बताया जाता कि वो नहीं आ रही है तो उनके खिलाफ जो है नोटिस जारी हो सकता था। तो अब ऐश्वर्या राय हालांकि अब आ चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अब देखना है कि पूछताछ कितनी देर चलेगी। और जो बातें अभिषेक बच्चन से ईडी के ऑफिसर्स नहीं पता कर पाए थे, इन्वेस्टिगेशन नहीं पता कर पाई थी, अब वो इन्वेस्टिगेशन ऐश्वर्या राय के साथ हो रही है और उन सभी शेल कंपनी के बारे में जाना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ऐश्वर्या राय दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंची हैं पूछताछ के लिए। उन पर बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगे हैं। अगर आरोपों की बात करें तो उन पर यह आरोप है कि उन्होंने शेल कंपनियां बनाकर टैक्स चोरी की कोशिश की है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पे ये 4 कंपनियां बनाए जाने की बात आ रही हैं। शेल कंपनियों का मतलब होता है नकली कंपनियां जो सिर्फ कागजात पर होती हैं, उनका असली अस्तित्व नहीं होता। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बन रहा है। यह भी आरोप है कि उन्होंने इन शेल कंपनियों के जरिए टैक्स की चोरी की और निवेश जाकर वहां पर किया। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।